आरव की दुनिया फिजिक्स के फॉर्मूलों और आईआईटी के सपने में सिमटी थी। इरा की दुनिया रंगों और कैनवस पर उकेरे सपनों से बनी थी। जब ये दो दुनियाएं एक कप कॉफी पर टकराईं तो एक मासूम सी प्रेम कहानी ने जन्म लिया। पर यह कहानी सिर्फ प्यार की नहीं बल्कि एक मुश्किल चुनाव की है। एक तरफ माँ बाप का देखा हुआ सुनहरा भविष्य और दूसरी तरफ दिल की आवाज पर चलने का अनजाना रास्ता। क्या वो अपने सपनों को चुन पाएंगे या समाज की उम्मीदों के आगे हार जाएंगे? आइए सुनते हैं कॉफी, कैनवस और चांदनी। कहानी आरव और इरा की है। दो अलग अलग दुनिया जो कोटा जाने वाली ट्रेन की एक ही बोगी में टकराई थीं और फिर एक ही कोचिंग की एक ही क्लास में आमने सामने बैठ गईं। आरव उसके शहर के शर्मा जी का लड़का था। वो लड़का जिससे हर माँ अपने बेटे को कुछ सीखने को कहती है। किताबों से भरा कमरा, दीवारों पर फिजिक्स के फॉर्मूले और आंखों में आईआईटी बॉम्बे का सपना। उसके लिए दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट थी, सही या गलत, एक या शून्य। उसके पापा जो एक सरकारी बैंक में मैनेजर थे, उनकी दुनिया का केंद्र बिंदु आरव का करियर था। उनका मानना था कि एक मिडिल क्लास लड़के के लिए अच्छी नौकरी से बड़ा कोई प्यार, कोई सपना नहीं होता। और फिर थी इरा। इरा के लिए दुनिया रंगों से भरी थी। उसके लिए फिजिक्स के फॉर्मूले किसी मॉडर्न आर्ट जैसे थे, उलझे हुए, गहरे लेकिन खूबसूरत। वो अपनी डायरी के आखिरी पन्नों पर क्लास में पढ़ाए जा रहे प्रोजेक्टाइल मोशन का ग्राफ नहीं बल्कि खिड़की के बाहर बारिश में भीगती चिड़िया का स्केच बनाती थी। उसके मम्मी पापा चाहते थे कि वो डॉक्टर बने क्योंकि आर्ट में कोई स्कोप नहीं होता। उनके लिए इरा का कैनवस और रंग बस एक बचपना था जो वक्त के साथ खत्म हो जाना चाहिए था। उनकी दोस्ती की शुरुआत एक कप कॉफी से हुई। एक दिन क्लास के बाद भयंकर बारिश हो रही थी। कोचिंग के नीचे छोटी सी टपरी पर सब खड़े थे। आरव हमेशा की तरह अपनी मोटी सी किताब में खोया हुआ था। तभी इरा जो अपने स्केच बुक को बारिश से बचाती हुई आई का पैर फिसला और उसकी कॉफी छलक कर आरव की किताब पर जा गिरी। ओह शिट, आई एम सो सॉरी। इरा घबरा गई। आरव ने किताब से नजरें उठाईं। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन जैसे ही उसने इरा के डरे हुए चेहरे को देखा, उसका गुस्सा पिघल गया। किताब के पन्ने भूरे हो गए थे, लेकिन उस भूरे रंग के ऊपर इरा की उंगलियों पर लगे नीले रंग के छींटे आरव को पहली बार किसी फॉर्मूले से ज्यादा दिलचस्प लगे। इट्स ओके, आरव ने धीरे से कहा और खुद ही हैरान रह गया कि उसे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा। उस एक सॉरी के बाद बातों का सिलसिला शुरू हुआ। वो अक्सर क्लास के बाद उसी कॉफी शॉप पर मिलने लगे। आरव उसे मुश्किल न्यूमेरिकल समझाता और इरा उसे बताती कि आसमान सिर्फ नीला नहीं होता, उसमें बैंगनी, नारंगी और गुलाबी रंग भी छिपे होते हैं, बस देखने वाली नजर चाहिए। एक शाम आरव एक मुश्किल कॉन्सेप्ट से जूझ रहा था, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। प्रकाश कभी तरंग की तरह व्यवहार करता है, कभी कण की तरह। उसके दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा था। इरा ने उसकी परेशानी देखी और अपनी स्केचबुक निकाली। उसने एक अंधेरा कमरा बनाया और उसमें एक छोटी सी खिड़की। देखो आरव, उसने समझाया, जब तुम दूर से इस खिड़की से आती रोशनी को देखते हो तो वो एक फैली हुई रोशनी की लहर लगती है ना, जैसे नदी की लहर। आरव ने सिर हिलाया। और जब तुम बहुत पास जाकर देखते हो तो तुम्हें धूल के छोटे छोटे कण उस रोशनी में नाचते हुए दिखते हैं, है ना? हर कण अलग, अपनी पहचान के साथ। आरव की आंखें चमक उठी। उसने पहली बार फिजिक्स को एक कहानी की तरह समझा था। उस दिन आरव को एहसास हुआ कि इरा सिर्फ रंग नहीं घोलती, वो चीजों को देखने का नजरिया बदल देती है। और इरा, उसे आरव के साथ एक सुकून मिलता था। जिस दुनिया में सब उसके सपनों को हॉबी कहकर छोटा दिखाते थे, वहां आरव पहला इंसान था जो उसके स्केच को घंटों तक देखता था। वो उससे पूछता था, तुमने ये शेड कैसे बनाया? इस पेंटिंग में ये उदासी क्यों है? वो उसकी कला को समझना चाहता था, उसे आंकना नहीं। उनका प्यार बड़ा चुपके चुपके पनप रहा था। वो कोचिंग के टेस्ट में एक दूसरे के मार्क्स देखकर मुस्कुराने वाला प्यार था। वो एक दूसरे को चुपचाप लंच बॉक्स से अपनी पसंद की चीज निकाल कर देने वाला प्यार था। वो रात में छत पर टहलते हुए फोन पर अपनी अपनी बालकनी से एक ही चांद को देखने वाला प्यार था। आरव जो कभी सिर्फ किताबों में जीता था, अब इरा के साथ शहर के पुराने हिस्सों में घूमने लगा था। वो उसे टूटी हुई दीवारों पर उग आए पीपल के पेड़ की खूबसूरती दिखाता और इरा उसे बताती कि उन दीवारों की दरारों में भी एक पैटर्न है, एक डिजाइन है। आरव का दिमाग अब सिर्फ आईआईटी के सपने नहीं बल्कि इरा के स्केचबुक के पन्ने भी सहेजने लगा था। वहीं इरा के आर्ट में एक नया आत्मविश्वास आ गया था। आरव की वजह से उसे यकीन होने लगा था कि उसकी कला सिर्फ एक हॉबी नहीं बल्कि एक हुनर है।
उसने अपने सपनों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था। लेकिन हर खूबसूरत कहानी में एक तूफान आता है। उनकी कहानी में वो तूफान जेईई एडवांस्ड का रिजल्ट बनकर आया। आरव की ऑल इंडिया रैंक 432 आई थी। उसके घर पर जश्न का माहौल था। रिश्तेदार फोन कर रहे थे, मिठाई के डब्बे आ जा रहे थे। उसके पापा की छाती गर्व से चौड़ी थी। मैंने कहा था ना, मेरा बेटा आईआईटी बॉम्बे जाएगा, वो सबको बता रहे थे। लेकिन उस शोर के बीच आरव चुप था। उसके हाथ में रैंक कार्ड था, लेकिन उसकी आंखों के सामने इरा की बनाई हुई पेंटिंग घूम रही थी, जिसमें एक परिंदा सोने के पिंजरे को देख रहा था, लेकिन उड़ना खुले आसमान में चाहता था। उसे वो रैंक अपनी नहीं, अपने पापा के सपने की जीत लग रही थी। शाम को वो इरा से मिला। इरा की आंखों में उसके लिए सच्ची खुशी थी। बधाई हो आरव, तुम तो रॉकस्टार हो। आरव मुस्कुरा नहीं पाया। मैं खुश नहीं हूं इरा। इरा ने उसका हाथ थाम लिया। क्यों? ये तो तुम्हारा सपना था। नहीं, आरव ने गहरी सांस ली। ये मेरे पापा का सपना था। मेरा सपना तो अब बदल गया है। जब से मैं तुमसे मिला हूँ, मुझे एहसास हुआ है कि मैं सिर्फ फॉर्मूले रटना नहीं चाहता। मैं कुछ बनाना चाहता हूँ, कुछ खूबसूरत, फिजिक्स और आर्ट को मिलाकर, जैसे आर्किटेक्चर। उस रात आरव ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। डिनर टेबल पर जब उसके पापा आईआईटी की ब्रांचों की लिस्ट बना रहे थे, आरव ने धीरे से कहा, पापा, मुझे आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस नहीं लेनी। उसके पापा ने चश्मा उतारकर उसे घूरा। क्या मतलब? सबसे टॉप ब्रांच है। पापा, मुझे आईआईटी दिल्ली में आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग करनी है। मेरी रैंक से वहां एडमिशन मिल जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसके पापा की आवाज में निराशा और गुस्सा भर गया। आर्किटेक्चर? ये पेंटर वेंटर वाला काम करोगे? मैंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई तुम्हारी पढ़ाई पर लगा दी इस दिन के लिए कि तुम शर्मा जी के लड़के से एक डिजाइनर बन जाओ। पापा, आर्किटेक्चर सिर्फ डिजाइन नहीं है, उसमें फिजिक्स है, मैथ्स है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है। ये वो काम है जिसमें मेरा दिमाग भी लगेगा और मेरा दिल भी। मैं वो बनना चाहता हूँ जो मैं हूँ, ना कि वो जो दुनिया मुझे बनाना चाहती है। बहस घंटों तक चली। पहली बार आरव अपने पापा के सामने झुका नहीं। उसने अपने सपनों का तर्क के साथ बचाव किया। उसने उन्हें इरा की पेंटिंग का उदाहरण नहीं दिया, लेकिन उसने उन्हें वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी का वो उदाहरण दिया जो इरा ने उसे सिखाया था। उसने समझाया कि कैसे एक ही चीज के दो रूप हो सकते हैं और कैसे सफलता का भी सिर्फ एक रूप नहीं होता। अगले कुछ दिन घर में तूफानी शांति रही। आरव के पापा उससे बात नहीं कर रहे थे, लेकिन एक रात आरव ने देखा कि उसके पापा चुपचाप अपने लैपटॉप पर आईआईटी दिल्ली आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग का स्कोप और प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देख रहे थे। वो जीत आरव की नहीं, बल्कि एक पिता के प्यार की थी जो अपने बेटे की खुशी के आगे अपने सपनों को हारते देख रहा था। आरव की हिम्मत देखकर इरा को भी पंख मिल गए थे। उसने अपने सबसे अच्छे स्केच और पेंटिंग्स की एक फाइल बनाई। एक दिन उसने अपने मम्मी पापा को बिठाया और कहा, मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NID का एंट्रेंस एग्जाम देना है। ये मेरी दुनिया है और मैं इसमें जीना चाहती हूँ। शायद आरव के घर हुए चमत्कार का ही असर था कि उसके घर में भी विरोध हुआ, लेकिन अंत में स्वीकृति मिल गई। कहानी के आखिर में आरव और इरा एडमिशन से पहले आखिरी बार उसी कॉफी शॉप पर मिले। तो मिस्टर आर्किटेक्ट, दिल्ली जाकर भूल तो नहीं जाओगे? इरा ने कॉफी का कप उठाते हुए छेड़ा। आरव मुस्कुराया। कभी नहीं मिस आर्टिस्ट, आखिरकार मेरी हर डिजाइन की नींव तो तुम्हारी ही दी हुई है। उनकी ट्रेनें अलग अलग शहरों को जा रही थीं। उनका भविष्य क्या होगा, वो साथ रहेंगे या नहीं, ये कोई नहीं जानता था। पर यह कहानी सिर्फ एक टीनेज लव अफेयर की नहीं थी। ये दो लोगों के खुद को ढूंढने की कहानी थी। ये इस बात की कहानी थी कि कैसे सही इंसान आपकी जिंदगी में आकर आपको सिर्फ प्यार नहीं देता, बल्कि आपको वो बनने की हिम्मत देता है जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। उनकी प्रेम कहानी शायद अधूरी थी, लेकिन उसने उन दोनों को पूरा कर दिया था, और कभी-कभी पूरा होने के लिए यही काफी होता है।